अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज शबाना जी ने बहुत बड़ी दर्स दी है अपनी वीडियो में। और सबसे बड़ी बात जो आज शबाना जी ने की है, कमाल कमाल कर दिया है। आप लोगों ने देखा, शबाना जी ने अपनी सीट अपने दामाद शाहजेब को दे दिया आज, जो कि सीट पे इतनी रिएक्शन चैनल वाले इतराज़ात करते थे कि भाई आप अपने बेटे को बिठाया करें आगे, आप खुद पीछे बैठ जाया करें। ये गलत है कि आपका बेटा पीछे बैठता है भाभी के साथ और आप आगे बैठती हैं। लेकिन कभी शबाना जी ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी, ना ध्यान दिया, ना उन्होंने किसी सब्सक्राइबर की और ना किसी रिएक्शन चैनल वाले की सुनी। लेकिन आज तो कमाल हो गया, शबाना जी ने अपनी सीट अपने बेटे दामाद को दे दी कि तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। ये तो बहुत बड़ा कमाल है, दुनिया का बहुत बड़ा मौजिज़ा हो गया। शबाना जी ने अपनी सीट अपने दामाद को दे दी। हैरत अंगेज़ दुनिया का वाक़या है, समझ नहीं आ रही ये ऐसा इनकलाब आ कैसे गया शबाना जी की ज़िंदगी में। ये तो इनकलाब ही कहा जाएगा ना, कि उन्होंने, हम तो कल से उनकी वीडियोस देख रहे हैं, वो आगे हमेशा बैठती हैं, वो अपने बेटे को आगे नहीं बैठने देती, तो ये दामाद को किस लिए आगे बिठा दिया। ये सोचने समझने वाली बात है। दामाद को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इनका दामाद मजहर भी है, उसको तो इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता जितना शाहजेब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं भाई, ताकि हमारी अंबर बेटी को ये खुश रखे। उसकी माँ को भी प्रोटोकॉल, उसके बेटे को भी प्रोटोकॉल। भाई शाहजेब को तो पता नहीं कौन सी मखलूक बना दिया इन लोगों ने कि उसको कार में लिए लिए घूम रहे हैं भाई, हर जगह होटलों में खाने खिला रहे हैं, उसे वीआईपी होटलों में ले लेकर जा रहे हैं, ताकि अंबर को किसी तरह वो शाहजेब खुश रखे। मतलब इस तरह दामादों को प्रोटोकॉल भाई कोई नहीं देता जितना शबाना जी दे रही है। दामादों को नहीं, दामाद को, मतलब दामाद तो उनका मजहर भी है, उनको तो वो कभी होटल नहीं लेकर जाती, ना कभी अपनी गाड़ी में बिठाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी ही गाड़ी ख़रीदी है तो वो अपनी गाड़ी में खुद बैठते हैं। लेकिन शबाना जी ने कभी ऑफ़र नहीं दी कि आप अपने ससुर के साथ गाड़ी में बैठ जाएं। शाहजेब बड़ा खुशकिस्मत है कि शाहजेब को ये शर्फ हासिल हुआ कि शबाना जी की सीट पर बैठ गया। ये शर्फ तो उन्होंने अपने बेटों को नहीं दिया, दामाद को दे दिया। तो सोचने वाली बात है कि अंबर की जो लाइफ है वो कितनी ख़तरे में है। मतलब इतना प्रोटोकॉल शाहजेब को दे रहे हैं कि भाई शाहजेब किसी तरह अंबर जैसी लड़की को भुगत ले, मान ले, उसकी हर बात जो वो कहे, जैसे कि वो सब्सक्राइबरों को, जैसे कि वो रिएक्शन चैनल वालों को आके मुंह तोड़ जवाब देती है, तदफीनें कराती है, जनाजे उठवाती है, तो इसी तरह वो मुंह तोड़ जवाब शाहजेब और उसकी फैमिली को देती है। तो ये माँ बाप उसको इसलिए इज्जत दे रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस लड़के के दिल में, शाहजेब के दिल में अंबर के लिए कोई बुराई ना आ जाए, तो हम इसको ये प्रोटोकॉल दें ताकि वो खुश हो जाए और अंबर की हर बुरी बात को हंस कर सह जाए। शबाना जी वो हंस कर ही हर बात सहेगा, क्योंकि अंबर ही ने हमेशा घर चलाना, अंबर ने घर खरीदा, अंबर ने ही कार खरीदनी, अंबर ही ग्रॉसरी करेगी, अंबर ही सब कुछ करेगी। ऐसी बीवी को हर कोई रख लेता है, फिर उसकी मुँहज़ोरी भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, जैसा कि आपकी बेटी मुँहज़ोर है। और आज आप यहाँ पर बैठकर ये बातें करती रही हैं होटल में कि भाई लोग पता नहीं क्यों हमें इतनी बातें सुनाते हैं, और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अपनी इज्जत करवाएं लोग, और हमारे बारे में बात करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे लाजमी। तो भाई आपने ये सब बातें आपने कर दी, लेकिन एक बार भी आपने कहा कि मेरी बेटी ने अस्मा और अलीस मदर को बिल्कुल गलत बोला था, जिसके लिए मैं यहाँ पर माजरत चाहती हूँ। मतलब आप अपनी खुशियाँ हटा रही हैं, होटलों में जा रही हैं, अपनी बेटी को रुखसत कर रही हैं, लेकिन कहीं भी ना आपने अपनी बेटी को कहा कि माजरत करो, ना आपने यहाँ पर आकर खुद माजरत करी। और दीगर रिएक्शन वालों को आप जवाब सवाल ज़रूर दे रही हैं। और आगे शबाना जी ने फरमाया कि भाई मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मेरे बच्चों को लोग कहते हैं। शबाना जी आपको लोगों की बातों से तो बहुत तकलीफ़ पहुंची है ना, इसी तरह आपकी अंबर बेटी और आपकी बातों से
آپ کی گڑیا بیٹی کی باتوں سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لوگ بھی دل رکھتے ہیں، اپنے دل کے سینے کے اندر دل رکھتے ہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ لوگوں نے جو تدفینوں کی اور جنازوں کی بات کری، ایک بار بھی آپ نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا یہاں پر آ کر آن ایئر؟ اور یہاں پر آپ کہہ رہی ہیں جی ہمیں کوئی کہتا ہے تو مجھے، میرے بچوں کو کوئی کہتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف فیل ہوتی ہے۔ تو ان جو وہ مائیں نہیں ہیں، اسما ماں نہیں ہے، انیس مدر ماں نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوئی ہے؟ واہ بھائی واہ، آپ دنیا کی بہت مہان ماں ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو کچھ کہا جائے تو آپ کو تکلیف فیل ہوتی ہے۔ مطلب آپ کی بیٹیاں یہاں آ کر اتنی بدتمیزیاں کرتی ہیں تو ان کا کوئی جواب دے دے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ انیس مدر اور اسما کے بچوں نے آ کر آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے جو آپ کو تکلیف ہو گئی یہاں پر، تو آپ کی بیٹی نے تو بدتمیزیاں کی ہیں تو ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ بدتمیزیاں تو آپ کی بچیاں رات دن کرتی ہیں، لیکن اس دفعہ تو آپ کی بیٹی نے انتہا کری، تدفین اور جنازے اٹھوا کر لوگوں کے، اور وہاں پہ سالگرہیں منا رہی ہے، ہنس رہی ہے، ٹھٹے مار رہی ہے، ٹھٹول کر رہی ہے۔ تو یہاں سے یہی ظاہر ہوتا ہے نا شبانہ جی کہ یہی تربیت دی آپ نے اپنی بیٹیوں کو کہ لوگوں کے دل دکھاؤ، دل آزاری کرو لوگوں کی، اور پھر کہتی ہیں کہ لوگ ہماری دل آزاری کر رہے ہیں۔ آپ کر رہی ہیں، لوگ کر رہے ہیں، لوگ اپنی باتوں کے پھر آپ کو جواب بھی نہ دیں۔ آپ کی بیٹی دل آزاری کر رہی ہے، لوگوں کے دل دکھا رہی ہے اور یہاں پر آ کر ہلہ گلہ کر رہی ہیں، لیکن فیل بھی نہیں ہو رہا آپ کی بیٹی کو یا آپ کو کہ ہم نے کتنی بڑی باتیں کر دی ہیں لوگوں کے لیے۔ تمہارے گھروں کی جنازے اور تدفینوں کی اگر باتیں انیس مدر اور اسما کر دیتی تو تم تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی، حیدرآباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی کہ ہمارے بچوں کو اسما اور انیس مدر نے کہا ہے کہ تدفین کی تیاریاں کر لو اور جنازوں کی تیاریاں کر لو۔ تو یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں، آپ بڑی ہیں، آپ یہ سکھا رہی ہیں اپنی بیٹیوں کو۔ آپ نے ڈانٹنا تھا کہ یہ تم کیا بول کر آئی ہو، تم معذرت کرو، جیسے کہ تمہاری بیٹی نے ڈیلیٹ کیے تھے نا کامنٹس، مطلب جو بول کر آئی تھی وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا، ریموو کر دیا تھا، تو اسی طرح آ کر معذرت بھی کر لیتی۔ لیکن آپ شبانہ کون کہے گا آپ کو کہ آپ سے کوئی معذرت کا کہہ دے اور آپ معذرت کر لیں؟ آپ کی شان میں تو گستاخی ہو جائے گی، آپ سے لوگ معافی مانگے۔ آپ حیدرآباد کی بہت بڑی یوٹیوبر ہیں، آپ سب کو کچھ کہنے کا حق رکھتی ہیں، آپ کو کوئی کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ آپ یہاں پر بیٹھ کر اتنی آپ نے درس دین کی باتیں کی ہیں، لیکن ایک بار بھی آپ نے نہیں کہا کہ میری بیٹی نے غلط کیا ہے، میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں، چھوڑتی ہے، اس سے عقل نہیں ہے اور اس نے یہ سب بول دیا، نہیں بولنا چاہیے تھا، اور باتیں بولتی، تدفینوں کی اور جنازوں کی باتیں نہ کرتی۔ لیکن مجال ہے شبانہ جی کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو اور اپنے لیے شکوے شکایتیں نکل رہی ہیں کہ جی لوگ کہہ رہے میں نے گڑیا کو یہاں رکھا ہوا ہے تو لوگوں کی تو بھائی ماں نہیں بلاتی ہوں گی، بیٹیوں کو ماں نہیں بلاتی ہوں گی، ماں بیٹیوں کو نہیں بلاتی۔ بھائی یہ سارا ٹھیکہ آپ نے جو لے لیا، اب آپ نے جو یہ ٹھیکہ لے لیا بیٹیوں کو رکھنے کا، دمادوں کو گھر دماد بنانے کا، تو اب دیگر لوگوں کا کیا کام ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بلائیں؟ انہوں نے تو دھکے دے دیے، انہوں نے تو اپنی بیٹیاں گھروں سے نکال دی۔ صرف شبانہ جی نے دنیا میں 2 بیٹیاں 2 دماد رکھے ہوئے ہیں آپ نے۔ اب باقی لوگ تو اپنے دمادوں کو بھی بھگاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی گھر میں عزت نہیں دیتے، شادی کر کے پھر ان سے سارے رشتے ناتے توڑ لیتے ہیں۔ واہ شبانہ جی کیا درس فرما رہی ہیں آپ، مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ہی بیٹیوں سے پیار کرتی ہوں، میں ہی بیٹیوں کو رکھتی ہوں، تو پھر آپ کی تو معطر بہو بھی نہیں جاتی نا اپنے میک کے، تو پھر اس کی ماں نے بھی اس کو نکال دیا ہوگا۔ آپ کی بہو تو ہمیشہ یہیں پائی جاتی ہے، کبھی کبھار کیا ہے 100 برس کے اندر ایک رات کے لیے وہ وہاں رک جاتی ہے جا کر، تو آپ اپنی یہ سب باتیں اپنی بہو کو سنا رہی ہیں کیا؟ کیونکہ بقول اسما کے دیگر لوگوں کو آپ نہیں جانتی کہ ان کے گھروں میں ایسا کیا ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر کی ہی بتا رہی ہیں نہیں کہ آپ کی بہو نہیں جاتی، ہر وقت آپ کے سر پہ مسلط رہتی ہے، ان کی ماں نے ان کو نکال دیا۔ آپ تو بہت مہان ماں ہیں، ہر وقت اپنی بیٹیوں کی ہی مالا جپتی نظر آتی ہیں، بیٹیوں کے گھر جا رہی ہیں، بیٹیاں یہاں آ رہی ہیں، اور تو دنیا میں آپ کے کوئی رشتے ہی نہیں ہے، نہ آپ کی بیٹیوں کے کوئی رشتے ہیں نہ آپ کے رشتے ہیں، بس 2 بیٹیاں 2 داماد، بیٹیوں کے لیے ماں اور باپ۔
बस ना उनका कोई सास ना ससुर ना कोई दीगर रिश्तेदार कोई भी नहीं है, सिवाय तुम्हारा घर है और तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटियों का घर है। तो ये जो तुम्हारा कुनबा है, ये है तुम्हारे खानदान की कहानी। शबाना जी 10 देने से पहले सोच लिया करेंगे आप आवाम को क्या सुना रही है, या अपनी बहू मोहत्तर को सुना रही है, क्योंकि आप मोहत्तर को ही सुना रही है। आवाम के घरों से आप बाखबर नहीं है कि उन्होंने अपनी बेटियां निकाल दी या रखी हुई हैं। तो यहाँ पर जो भी अंबर करती रही है और आइंदा करेगी, वो सब आपकी शय पे कर रही है। मैंने भी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अली मदर सादा खातून जो कह रही है कि शबाना जी अपनी बेटी से माफ़ी मंगवाएं। आज आपने देख लिया होगा अली मदर की शबाना जी तो खुद कह रही है अपनी बेटी को के लोगों के जाके मत्थे फाड़ दो और जो दिल में आए कह दो। जो औरत तदफीन और जनाजों की बातों पे दिल नहीं लर्जा, उसका कैसे दिल लर्जेगा? छोटी छोटी बातों पे, इतनी बड़ी बातों पे उस औरत का दिल नहीं लर्जा। और कहती है मैं दीनदार औरत हूँ। दीनदार औरतें ऐसी होती हैं, लोगों के घरों में ऐसी ऐसी बातें करवाती हैं वो अपनी बेटियों के जरिए, अपने खुद के जरिए, मतलब तीर और नश्तर चला रही। मतलब आपको अपनी बातें इतनी बुरी लगती हैं कि आपने आकर आज यहाँ बोल दिया, लेकिन आपने एक लफ्ज ये नहीं बोला कि मेरी अंबर बेटी ने बहुत गलत बोला अस्मा को और अनीस मदर को। वाह शबाना जी, क्या आपकी तरबियत है, क्या आपकी बेटी की बैड लैंग्वेज है। अब ये बातें तो चलती ही रहेंगी शबाना जी, ये बातें बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने अपनी बेटी को एक लफ्ज नहीं कहा। तो लोगों की ज़बानें आप फिर कैसे बंद कर सकती हैं? बड़े बड़े लोग माजरत कर लेते हैं, बड़े बड़े लोग माफ़िया मांग लेते हैं। कोई माफ़ी मांगने से छोटा बड़ा नहीं हो जाता। आप तो दीन की बातें करती, तो फिर वो फेक बातें करती है ना। अब आपको तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप कोई नकाब नहीं करती, कोई दुपट्टा नहीं ओढ़ती हैं। ये सिर्फ वीडियो ही के दौरान आप ये सब दिखाती हैं कि हम लोग बापर्दा हैं। आप बगैर वीडियो के जो है वो वही है जो मैं आपको देख चुकी हूँ, और लोगों ने भी आपको देखा होगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेली आपको देख रही हूँ, आप हर जगह जाती हैं, काफ़ी लोगों ने आपको इसी होलिये में देखा होगा। ये सिर्फ वीडियोस के दौरान आप आके ये लपेट कर बैठ जाती हैं कि भाई मैं तो बहुत नेक पारसा औरत हूँ और मैं तो दीन दुनिया की बातें करती हूँ, मेरा बुराई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जाहिर आपने कर दिया है कि आपका बुराई से कितना ताल्लुक है और कितना ताल्लुक नहीं है। शबाना जी बहुत मायूस किया आपने अपने सब्सक्राइबरों को, और बहुत मायूस किया आपने रिएक्शन चैनल वालों को। बस यही आपका दर्स था, यही आपकी दीन की बातें थी, यही आपकी तरबियत थी, यही आपकी बेटी की बैड लैंग्वेज थी, है और रहेगी। आपकी बेटी कभी नहीं सुधरेगी, इसलिए कि कभी वालिदा ने डांटा ही नहीं ना कि भाई लोगों को आप बेटा क्या बोल बोल कर आ रही हो, और फिर आप कमेंट्स डिलीट करती हो, कभी भाभी को बोलती हो, कभी लोगों को बोलती हो। चलो भाभी की हद तक तो ठीक है, वो तुम्हारी बहू है, तुम्हारे घर का मामला है, तुम अच्छा बोलो बुरा बोलो, हम लोगों को क्या लेना देना। लेकिन दीगर लोग थोड़ी सुनेंगे आपकी बेटी की ये बकवास जो वो आए दिन करती रहती है। बस भाई हम आपको क्या कहें, आप तो खुद दीन दुनिया की इतने दर्स देती हैं, हम आपको क्या दर्स देंगे और हम आपको क्या सिखाएंगे। आप तो दुनिया की बहुत बड़ी दाना औरत है, बहुत दीन दुनिया के बारे में जानती हैं। बस भाई हमारी वीडियो आज यहाँ तक ही है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई रिएक्शन के साथ, जब तक के लिए देख कमल रिएक्शन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।